डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात केरल की। यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो कहीं-कहीं गरज के साथ और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। अब नजर डालते हैं गुजरात पर, तो यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान का ये रुख करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि गरज के साथ तेज हवाएं कहीं-कहीं चलने की उम्मीद है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। मछुआरे सतर्क रहें। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आइए अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट की लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात बने रह सकते हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें मौसम अलर्ट के बारे में बताने के लिए। अब आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है देश भर के मौसम का हाल। उत्तर भारत के पहाड़ी हो या मैदानी इलाके, यहाँ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड में बारिश के आसार नहीं है, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, तो असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई जगह बादल बरस सकते हैं, तो तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, तो तटीय कर्नाटक में कई जगह बरसात के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसेंगे, तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो विदर्भ में, कोंकण, गोवा में कई जगह बरसात के आसार हैं। गुजरात में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश के आसार हैं। तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं।
और अब मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से हिस्सों में हुई है बरसात। जानते हैं मौसम की चाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बादल बरसे, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अनेक हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, तो तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात हुई। केरल के अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई, तो वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगह बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश हुई, तो मराठवाड़ा में कई जगह बादल बरसे। कोंकण, गोवा में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गुजरात में कई जगह बादल बरसे, तो सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बादल बरसे, तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे आपको तापमान का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए डालते हैं नजर न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां दर्ज किया गया। कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा दिल्ली रिज में 16 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां भी गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में कोंकण के किसान इस समय तैयार मूंगफली की खुदाई जारी रखें। इसके अलावा यहां सुबह के समय अगेती धान के किस्मों की कटाई करें और कटाई के बाद फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण में ही धान की मध्यम अवधि और पछेती किस्मों में इस समय 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय रब्बी सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी और बुआई का कार्य करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई करें। इसके अलावा यहां प्याज की खुदाई और कपास की चुनाई करते रहें। यहीं इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम और मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए रब्बी कुसुम, ज्वार और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई करें। इसके अलावा यहां ये समय प्याज की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार सोयाबीन और ज्वार के अलावा बाजरे की कटाई और मढ़ाई जारी रखें। इसके साथ ही कटी और मढ़ाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मराठवाड़ा में ही इस समय कुसुम और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई और प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। विदर्भ की बात करें तो पश्चिमी विदर्भ में इस समय खरीफ सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। वहीं पूर्वी विदर्भ में सोयाबीन और धान की कटाई करते रहें। विदर्भ में ही इस समय रब्बी ज्वार, वर्षा आधारित रब्बी कुसुम, अलसी और काबुली चने की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ ये समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और अब इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के हमारे वैज्ञानिक जो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष सलाह। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल तथा तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है।
अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो असम और मेघालय, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अगले 24 घंटों के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों के दौरान तथा तमिलनाडु एवं केरल में अगले 5 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। साथ ही अपने जानवरों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी एवं प्रतिरोपित धान में जल निकासी के लिए पर्याप्त सुविधा बनाए रखें। प्याज के खेतों, रबर के नए पौधों, केले तथा फलों के बगीचों में जल निकासी की उचित सुविधा का भी उचित जायजा ले लें। 5 महीने या उससे अधिक पुराने केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहायता प्रदान करें। केरल में सब्जियों में जल निकासी की उचित सुविधा बनाए रखें। जहां पर आवश्यक हो तो पांडालों में सब्जियों के लिए स्टेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। भारी बारिश एवं तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उनको सहायता प्रदान करें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में जल स्तर 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। सरसों एवं मटर की बुआई क्यारियों और मेड़ों पर ही करें। गुजरात में मौसम साफ रहने के दौरान परिपक्व बाजरा, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली की कटाई का कार्य किया जा सकता है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान की कटाई तथा टमाटर, बैगन और मिर्च की रुपाई के काम कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, अपने आज की फसल इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनकी आप खेती कर सकते हैं, जिनसे से ज्यादा आप मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की फसल में कौन सी फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं, डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो इसी के साथ हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है